जिन औरतों में खून की कमी या विटामिन डी और भी जो है वो डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसके बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स कौन से होते हैं? सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ख़वातीन मोस्टली अपने आप पर तवज्जो नहीं देती। बहुत ज़्यादा थकन फील होना, काम नहीं कर पाना, अक्सर ख़वातीन में सर में दर्द रहना, कुछ खाने पीने को दिल ना करना, और कुछ ख़वातीन बिल्कुल जो हैं वो पतली हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली दिखती हैं। आप सो के उठ रहे हैं, ठीक है, और आपकी नींद आपको लग रहा है पूरी नहीं है, आपको थकावट हो रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना और खून को जो है ना मजीद बेहतर करना, उसके लिए क्या करना चाहिए? आयरन डेफिशिएंसी में हम बात करते हैं कि ये सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आप लेथार्जिक फील करते हो। रिच प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, फाइबर हो, उन ग़िज़ाओं को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। कहीं पे भी कोई भी इशू है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी रूटीन से होता है। अगर आप अपनी बेसिक रूटीन को सेटअप कर लेते हैं तो आपकी ये कमी पूरी हो जाएगी। ये बताएंगे फ्रूट ज़्यादा फ़ायदेमंद जूस की शक्ल में है या उसको वैसे ही फ्रूट को अगर खा लिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? औरतों को ना वक्त से पहले, लाइक उम्र से पहले, यंग भी मैंने देखा है ख़वातीन के अंदर, उनको ना जॉइंट्स के बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, हड्डियों के बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कैल्शियम के अगर बिग सोर्स की बात करें तो क्या है? दालें हैं, दूध है, हम ये लेते हैं, हम नहीं ले रहे। हमने प्रोटीन पे फोकस किया हुआ है और प्रोटीन के नाम पे सिर्फ चिकन को फोकस किया हुआ है। देखिए, एक चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी ना आपको वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक कर देता है। अगर हड्डियों की बात करें, जैसे आपने बात की, तो कैल्शियम जो है वो एक बिग सोर्स है। दूध है जिनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, उस तरह की सब्जियां हैं, आपका सैलड है, लेकिन हम वो नहीं ले रहे होते। तो जब वो नहीं लेंगे तो ख़वातीन में ये हड्डियों के मसाइल तो पैदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पुरसकून ज़िंदगी की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिना तनवीर, और आज हम बात करेंगे ख़वातीन में बढ़ती हुई डेफिशिएंसीज़ की, जिसमें विटामिन डी, आयरन की कमी, डिप्रेशन के अमराज और इसके अलावा जोड़ों के भी दर्द शामिल हैं, और इनका हल जानेंगे हम, घरेलू और आसान हल। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक 41% ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें आयरन की कमी है और 73% बालिग़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारी ख़वातीन इन डेफिशिएंसीज़ के अलावा डिप्रेशन और भी बहुत सारी अमराज से जो हैं वो दो चार हैं, और इन सारे मसला मसाइल को हल किया जा सकता है अगर हम अपनी डेली रूटीन में थोड़ी तब्दीली करें और ख़ुराक बेहतर करें। हमारे साथ इसी सिलसिले पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबिया, जो हमें इन तमाम मसला मसाइल और बीमारियों के आसान और घरेलू हल बताएंगी। वेलकम करते हैं डॉक्टर ज़ुबिया का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अपने इंट्रो में तो सारा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ बीमारियों की बात की जो बहुत कॉमन है आजकल, मतलब हम पहले डेफिशिएंसीज़ पे बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जिन औरतों में खून की कमी या विटामिन डी और भी जो है वो डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, उसके बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स कौन से होते हैं? खून की कमी, विटामिन डी डेफिशिएंसीज़, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज़, जैसे आपने कहा कि मेजर है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, कॉमनली पाई जाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ख़वातीन मोस्टली अपने आप पर तवज्जो नहीं देती। अगर इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके अर्लियर सिम्टम्स में आता है कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहना, ठीक है, थोड़ा सा काम करना और फटीग फील होना, बहुत ज़्यादा थकन फील होना, काम नहीं कर पाना, अक्सर ख़वातीन में सर में दर्द रहना, कुछ खाने पीने को दिल ना करना, मोस्टली जब घर से बाहर जाती हैं या जब घर में आती हैं सर में बहुत ज़्यादा दर्द शदीद रहना, मतलब उनकी बॉडी फटीग मोड पे होती है, हर टाइम थकन का शिकार रहती हैं। इसके साथ अगर आयरन की डेफिशिएंसी की बात करें तो आपकी आंखें अनिमिक रहती हैं, पीलापन रहता है आंखों में, आपका चेहरा बहुत पीला रहता है, पेल रहना। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आंखें जो हैं वो पीली रहती हैं। मैंने ये सुना है कि अगर अक्सर लिवर का प्रॉब्लम हो तो भी सिम्टम्स होते हैं, कुछ सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए तो जब अर्लियर सिम्टम्स जब डिटेक्ट हो जाते हैं तो हम टेस्ट करवाते हैं। हम प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेंसी लेते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो डिटेक्शन हुई है, ये जो सिम्टम्स आए हैं अर्लियर, ये किस वजह से आए है, इसकी बेस क्या है। तो ये सिम्टम्स जैसे कुछ लोगों को जब हेपेटाइटिस होता है या जॉइंटिस हो जाता है तो भी आपके आंखें जो हैं वो पीली हो जाती हैं, वाइटिश, बेसिक सिम्टम्स होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी में बेसिकली आपका कलर पेल हो जाता है, अक्सर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, यानी फूल जाती हैं, और कुछ ख़वातीन बिल्कुल जो हैं वो पतली हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली दिखती हैं, चेहरा बहुत
दुबला पतला दिखता है, लाइक आपके जो बॉन्स होती हैं, आपकी हड्डियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हाथों को अगर बेसिक आप अनीमिक किसी की बात करो तो आप उसके हाथ देखते हो तो आप उसको ऐसे हाथ कहो कि, तो जब वो खोलेगा तो उसके सारे हाथ पीले होंगे। अच्छा, मतलब यानी उसके कि हथेलियों का पीला हो जाना पीला और होना, आंखें पीली होना, आंखें पीली होना, चेहरे का रंग जो है वो ठीक है, वो मुरझाया जर्द पड़ हुआ जाना। होना, आप बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हो, तो ये सारे मिले जुले सिम्टम्स जो होते हैं ये कैल्शियम, आयरन, विटामिन और ई डिफिशिएंसीज की वजह से ठीक है। होते हैं। अच्छा, ऐसी ख़वातीन भी हमने देखी हैं जिनको अक्सर मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो सो के उठती हैं तो वो उस तरह से फ्रेश नहीं होती, हालांकि नींद उन्होंने 8 घंटे की ही ली होती है। हम्म तो कुछ केसेस में ये भी कहा जाता है कि वो आयरन की कमी की वजह से भी होता है। हम्म तो अगर आयरन की कमी की वजह से आप सो के उठ रहे हैं, ठीक है, और आपकी नींद आपको लग रहा है पूरी नहीं है, आपको थकावट हो रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना और खून को जो है ना मज़ीद बेहतर करना, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं ना कि सुबह उठ के हाँ, ये हाँ। जितनी भी मैंने आपको डेफिशिएंसीज बताई ना, अच्छा, इनका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी रूटीन से है ठीक है, कि आपकी रूटीन को ये डिस्टर्ब करती हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी में हम बात करते हैं कि ये सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आप लेथार्जिक फील करते हो, ठीक है, तो इसमें बेस्ट सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हम वो वाली रिच आयरन जिसमें हो, ठीक है, रिच प्रोटीन हो, ठीक है, कैल्शियम हो, फाइबर हो, उन ग़िज़ाओं को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। अभी की बेसिकली बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड पे आ गए हैं, हम बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी आइटम पे आ गए हैं, हम नींद भी पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं करते, रात को हम देर तक जाग रहे होते हैं। हम हर पॉडकास्ट में ये तकरीबन बात कर रहे होते हैं कि कहीं पे भी कोई भी इशू है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी रूटीन से होता ठीक है, है, आपके खाने पीने से होता है। अगर आप अपनी बेसिक रूटीन को सेटअप कर लेते हैं तो आपकी ये कमी पूरी हो जाएगी। अब आपने जैसे कहा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि वो क्या करें, आप जूसेस का इस्तेमाल करें। अभी जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अगर हम बात करते हैं कि गर्मियों में चलो हमारे पास संतरे नहीं होते हैं, हम ज़्यादा वो वाले जिनमें विटामिन ज़्यादा है वो वाले जूसेस नहीं यूज़ करते, तो हमारे पास वो जूसेस मौजूद होते हैं जिनमें आयरन आपका इंक्रीज हो सकता ठीक है, है, फॉर रिच एग्ज़ाम्पल आयरन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बीटरूट हमारे पास ठीक है, मौजूद है, ठीक तो है। बीटरूट एक ऐसा आपके पास फ्रूट है अच्छा, ये जो मुझे एक और यहीं से मैं आपकी बात कंटिन्यू करूँगी। मेरे माइंड में एक सवाल आया, पहले भी एक पॉडकास्ट में मैंने पूछा था कि अक्सर डॉक्टर्स ना हमें रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, ठीक है। ये बताएँ कि फ्रूट ज़्यादा फ़ायदेमंद जूस की शक्ल में है या उसको वैसे ही फ्रूट को अगर खा लिया जाए अगर तो आप ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अगर आप फ्रूट वैसे खाते हो ना तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ जूसेस जैसे हम बीटरूट का जूस कहते हैं, तो बीटरूट जूस बिकॉज़ उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो नेग्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, डायरेक्ट वो जाता ठीक है। है, तो उसमें आपने क्या करना है, बीटरूट का जूस बनाने का एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का एक वो तरीका है जिसमें आप 1 कप, और फिर इसमें ये नहीं है कि आप डेली भी यूज़ ठीक ना है, भी करो ना, ठीक आप है। वीक में 3 टू 4 अच्छा, डेज़ यूज़ कर लो। आप अल्टरनेट डेज़ पे कर लो, ठीक है, तो उससे भी आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। आप चुकंदर लो, आपने एक चुकंदर ले लिया ठीक है, छोटा-सा, आप उसमें पुदीने के कुछ पत्ते डालो, आप थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ कर लो, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें जब आप मिक्स करके आप उसका एक जूस बनाओगे तो वो आपको बड़ा अच्छा-सा अच्छा, एक, पुदीना और लेमन इसलिए डालना है ताकि हाज़मे का मसला ना हो। कुछ लोगों को अक्सर उसके हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मसला वो होता है। भी, और उसके लिए भी विटामिन के लिए भी, ठीक है, फ्रेशनेस के लिए ठीक है, भी, टेस्ट ठीक को है, एनहांस ठीक करने है, के लिए। ठीक। अगर आप उसमें थोड़ा-सा जो है वो जिंजर डालो, 1 इंच जो है वो जिंजर डालो छोटा-सा, आप काला नमक उसमें ऐड कर लो, तो ये आपका ना बड़ा अच्छा-सी एक स्मूदी टाइप बन जाएगा। 1 ठीक। कप आप उसको पियो। आप इस रूटीन को 15 से 20 दिन फ़ॉलो अप करो, तो आपको लाइक आप कहोगे कि मैंने कोई ड्रिप्स लगवा ली हैं। हाँ, वो जो होती है आजकल व्हाइटनिंग ड्रिप्स चल रही हैं। ना व्हाइटनिंग ड्रिप्स भी चल रही हैं। व्हाइट ड्रिप्स के अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिप्स भी चल रही हैं, डिटॉक्सिफाई करने बहुत के कुछ लिए। चल रहा है, हाँ, अब वो तो भी बहुत कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों पे आ गए ना। ऐसे ही है। आप जितना अपनी बॉडी को आर्टिफिशियल चीज़ों पे लगाओगे ना, आप अपने आप को उतना ख़राब करोगे। हाँ, अब हम आसानियाँ ढूँढ रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, बस हम जल्दी-जल्दी 15 दिन के अंदर। जल्दी-जल्दी हम, हाँ, आपको जो चीज़ आर्टिफिशियल तरीके से आएगी वो फिर उसी तरीके से वो जाएगी। कहीं न कहीं हाँ, साइड इफ़ेक्ट और देगी जो आपको। नेचुरल चीज़ है उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। बिल्कुल। तो आप अगर ये एक जूस का 1 कप पियोगे ना, तो आप 15 से 20 दिन बाद, मैक्सिमम आप 15 से 20 दिन इसको इस्तेमाल करो, आपके जो आयरन की डेफिशिएंसीज हैं वो ठीक होंगी। अक्सर ख़वातीन का कलर बहुत पेल हो जाता है, हाँ, ग्लो नहीं होती, वो बहुत अच्छी होगी। आपके रेडिश
अच्छा, हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म करना चाहिए ना। हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है कि गोरा रंग खूबसूरती की अलामत है। आपने बिल्कुल ठीक बात की। मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्शन तो एक अल्लाह की देन होती है, लेकिन अगर उस कॉम्प्लेक्शन को, आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है, आप अगर उसको फ्रेशनेस की तरफ लेके जाएंगे, अपनी खुराक अच्छी रखेंगे, आपका नीट होना चाहिए आपका फेस। आपने अक्सर लोग देखे होंगे बहुत गोरे हैं, हाँ, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होती, अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल खुश्क हैं, अट्रैक्टिव नहीं है। उनका चेहरा रंगत तो गोरी है, लेकिन कोई अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल रूखी सूखी है। तो उस गोरे रंग को क्या करना है? बिल्कुल। एक कोई ऐसा इंसान है जो नॉर्मल शक्लो सूरत का है, उसके खद्दो खाल अच्छे हैं, नॉर्मल शक्लो सूरत में है, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है। उसकी आईज जो हैं वो बहुत चमकदार हैं, मतलब उसका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, तो वो अच्छा ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये एक, मुझे लगता है कि ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो हमने अनफॉर्चुनेटली बना हुआ है कि भाई गोरा रंग होना चाहिए, और उस गोरे रंग के चक्कर में हम अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम डिफरेंट क्रीम्स लगाते हैं, हम टोनर्स लगाते हैं, हम फेशियल्स करवाते हैं। हम फेशियल्स के नाम पे पता नहीं कौन कौन से फेशियल्स करवाना शुरू हो गए हैं। हम मैकेनिकल चीज़ों पे चले गए हैं, मशीनरी की तरफ चले गए हैं। आप अपने चेहरे को खूबसूरत दिखने के लिए डाइट भी हमने बहुत, जो डाइट जो पहले हमारी बड़े बूढ़े जो है अब वो इसमें ये भी है कि जो डाइट हमने नेचुरल साइड पे जाके इस्तेमाल करनी थी, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, हमारी नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उनसे इस्तेमाल करनी थी, वो हम आ गए हैं कैप्सूल्स पे, वो हम आ गए हैं टोनर्स पे, वो हम आ गए हैं इंजेक्शंस पे। तो आप जब वो जो भी चीज़, नाइट क्रीम पे, नाइट सीरम्स पे, डिफरेंट अब तो डे में सीरम्स अलग होते हैं, नाइट के अलग होते हैं। हाँ, 5-7 किस्म के तो आपको ये चीज़ें बता दी गई हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इतना ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट अपनी पैसे की आप इन चीज़ों पे कर रहे हो, अपीयरेंस पे कर रहे हो, आप अगर वही अच्छी चीज़ें खाना शुरू हो जाओ ना, मैं कह रही हूँ 10% ही कर लो। आप 10% ही इन्वेस्टमेंट अगर कर लेते हो ना, तो वो आपको उससे टू मच ज़्यादा बेनिफिट देंगे। बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छी बात की, और हमें ज़रूरत है कि इतना एजुकेट लड़कियां हों अब कि उनको पता हो इस चीज़ का। आप बीटरूट को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लो। अच्छा, हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि आयरन की डेफिशिएंसी है ना, तो उसमें आप जो आपका मौसमी फल है, जो भी है, कोई भी, हाँ, कोई भी, जैसे आम है अक्सर। अच्छा, लड़कियां अक्सर मैंने देखा है, ख़वातीन आम इसलिए भी नहीं खा रही होती कि मतलब मीठा है और हम मोटे हो जाएंगे और गर्म होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर फल का ना अपना एक फ़ायदा होता है, लेकिन हाँ ये है कि उसमें आप एक हद से तजावज़ करके जब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो, लाइक किसी को अगर डायबिटीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर किसी को लगता है कि यार इससे मुझे ये इशू हो सकता है, तो वो एक ख़ास तनासब से उसको इस्तेमाल करें। पहले अक्सर हम देखा करते थे, हमारे घर में जब आम इस्तेमाल होता था, खाते थे, तो कच्ची लस्सी बना करती थी। तो उससे क्या होता था, अगर आज भी हम बात करें तो अक्सर बच्चियाँ जब मैंगोज़ खाती हैं तो उनके चेहरे पर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक ग्लास कच्ची लस्सी उसके बाद आम के बाद पी लेते हो नॉर्मल, तो आपके चेहरे पे पिंपल्स और ये भी कहा जाता है कि आम अगर आप खाने से पहले पानी में भिगो दो तो उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हम बजाय इसके कि आप सारी चीज़ें छोड़ दो, बेहतर है कि आप जो है वो उसका सॉल्यूशन तलाश करना चाहिए ना कि सॉल्यूशन क्या है। तो वो सॉल्यूशन, तो आपको जो भी आपका मौसमी फल है, अभी देखते हैं हम बाहर तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, लाइक लीची आई हुई हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। आलू बुखारा आया हुआ है, आड़ू हैं, आपके पास चेरीज़ आई हुई हैं, हाईली जो है वो उसमें मौजूद होती है, जिसमें आपकी आयरन को प्रमोट करती हैं, वो खून की कमी को पूरा करती हैं। तो अगर आप सिर्फ चेरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दो ना, अभी ये कुछ दिन है जो फ्रेश चेरीज़ आ रही हैं, तो आप उनको थोड़ी सी ही यूज़ करना शुरू कर दो, तो वो आयरन की आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा ठीक बात की। हर मौसम का अपना जो है वो, हाँ, ना कि हम फ्रीजी जाके हम कहेंगे भाई जो मौसमी फूड है वो नहीं, और डाइट के चक्कर में वैसे ही हमने अपना बहुत बेड़ा कर लिया। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, इसी वजह से मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि अब औरतों को ना वक्त से पहले, लाइक उम्र से पहले, यंग भी मैंने देखा है ख़वातीन के अंदर, उनको ना जॉइंट्स के बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, हड्डियों के बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। रात को जो वर्किंग वुमेन हैं उनके रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं पाँव में, ठीक है, पाँव उनके दर्द करते हैं। इस चीज़ का कोई आसान हल बताएं क्या है? कैल्शियम के अगर बिग सोर्स की बात करें तो क्या है, दालें हैं, दूध है, हम ये लेते हैं, हम नहीं ले रहे। हमने प्रोटीन पे फोकस किया हुआ है और प्रोटीन के नाम पे सिर्फ चिकन को फोकस किया हुआ है। अब जब आप देखें, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी ना आपको वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक कर देता है, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान देना, मतलब वो कहते हैं ना कि एक हद से तजावज़ करना किसी भी चीज़ का। तो अगर आप सिर्फ प्रोटीन पर, अगर आप बच्चियों की बात करते हो तो हम डाइट पे जाते हैं, और डाइट पे प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे
प्रोटीन डाइट, प्रोटीन के नाम पे सिर्फ प्रोटीन हम इनटेक कर रहे हैं, वो भी चिकन, सिर्फ चिकन। अब प्रोटीन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, प्रोटीन में आप कुछ भी और भी चीज़ें ले सकते हो, आप फिश ले सकते हो, आप अंडे ले सकते हो, आप दालें ले सकते हो, लेकिन नहीं लेते। अब अगर हड्डियों की बात करें, जैसे आपने बात की, तो कैल्शियम जो है वो एक बिग सोर्स है, दूध है, आप दालें हैं, आप जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, उस तरह की सब्जियां हैं, आपका सैलड है, लेकिन हम वो नहीं ले रहे होते। तो जब वो नहीं लेंगे तो ख़वातीन में ये हड्डियों के मसाइल तो पैदा होंगे। सबसे बड़ा मसला कि हमने दूध पीना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसका स्मेल अच्छी नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो इस वजह से कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों के प्रॉब्लम्स होते हैं। मसाइल। अगर आप अपने खाने पीने में दालों को शामिल करो, आप रेड बीन्स को शामिल करो, आप दूध को शामिल करो, अंडे को शामिल करो, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स ठीक हो और रेड जाएंगे। बीन्स को तो चाट में बना के भी उसकी बहुत भी वो, अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा अपना टेस्ट बड्स का भी ख्याल रखना है, Exactly. होता है ना कभी कभी करारा खाने को, खट्टा खाने को दिल करता है, तो आप उसको रेड बीन्स को इस तरह जैसे चाट बनती है उस तरह बना के खा सकते हैं। अब तो उसमें आपके सैलेड भी चला जाता है, हाँ, सैलेड जाने की वजह से भी हाँ, फायदा होता है, उसको कोई नुकसान नहीं अब तो होता। हमारे सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा इसको आसान कर दिया ना, आप एक क्लिक आपके गैजेट में मौजूद होता है, आप एक क्लिक दबाओ, उस पर लिखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैलड, वो आपको 20 सैलड के टाइप्स बता देगा, जिस तरह का आपके टेस्ट दिल कर रहा है आप वो करें। बिल्कुल ठीक बात की आपने। हम बात करें कि हम डाइट से जो है वो कैसे खुद की अपीयरेंस भी बेहतर कर सकते हैं। तो लड़कियों को बड़ा इस चीज़ का होता है कि हमारा फेस चमक जाए, रंग गोरा हो जाए, इस और बहुत कोशिश भी करती हैं लड़कियां, लेकिन उस चीज़ में भी जिनका नहीं होता, उसमें क्या फैक्टर है कि आयरन की कमी होती है, और अगर होती है तो इस चीज़ का क्या आसान हल है कि अपने चेहरे की रंगत को बेहतर किया जाए? अच्छा, मोस्टली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कलर पेल हो जाता है, रौनक नहीं रहती, फिर टू टोन स्किन आ जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज होती हैं, इसमें विटामिन C की डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन D की डेफिशिएंसीज होती हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, या हम अपनी एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो इसमें ये होता है कि ख़वातीन ना बेसिकली तो विटामिन D हम डायरेक्ट ले ही नहीं सकते हैं ना। अगर हम गर्मियों की बात करते हैं, हम सूरज में कितनी देर जा सकते हैं, तो डायरेक्ट सोर्स जो हमारे पास है, सर्दियों में भी नहीं मैंने देखा लड़कियों को आप लेते हुए, क्योंकि अब तो वैसे भी जब से लोग गांव से निकल के शहरों में आए हैं, तो घर वैसे भी इतने खुले नहीं रहे। वजह से एग्जैक्टली पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही होती हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो आप वो वाली वेजिटेबल्स यूज़ करो जिसमें विटामिन D हो। एग्जैक्टली आप उसमें सबसे हमारे पास बड़ा सोर्स होता है कि हम मीट का यूज़ करें, हम अंडों का यूज़ करें, हम दालों का इस्तेमाल करें, हम ग्रीन पत्तों वाली जो सब्जियां हैं जिसमें हमारे पास स्पिनच बहुत अच्छा एक सोर्स है, जिसमें हमारे पास आयरन है, हमारे पास कैल्शियम है, आपके पास बीटरूट की जैसे हमने बात की, आपके पास ये तमाम वो सब्जियां हैं, आपके पास जैसे और भी बहुत सारे हम सैलड यूज़ करते हैं, और सैलड में हम बहुत ब्रोकली हम यूज़ करते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि हमने अपने आप को प्रॉपर एक हेल्दी बॉडी बनाना है, जिसमें हमारे पास आयरन भी हो, जिसमें कैल्शियम भी हो, जिसमें विटामिन भी कंप्लीट हो, तो आप ये 4 से 5 चीज़ें समझ लें कि आपने अपने पास रखनी है, या आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है। अंडों की बात की, एक बालिग जो खातून है उसके लिए जो एग इनटेक है वो कितना ज़रूरी है? और आप मुझे ये बताएं, मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन को कि ज़्यादा अंडे खाती हैं ना, मतलब एग इनटेक उनका ज़्यादा होता है, तो उनको एक्ने का भी इशू हो जाता है, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कि एक बालिग खातून कितना वीकली, या वीकली कह लें, चलें वीकली कितना एग इनटेक रखे कि वो बैलेंस भी रहे उसको, और उसको रिच मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह जो भी उस डाइट में डेफिशिएंसीज भी ना आए, और उसको एक्ने का भी इशू ना हो। 2 अंडे काफ़ी हैं, इनफ है। अगर वो यूज़ कर नहीं डेली 2 अंडे इनफ है, ठीक है। और उसमें कोई वो नहीं है कि कुछ ज्यादती नहीं होती, कुछ कमी नहीं होती। और जर्दी खाना भी ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, ये एक बड़ा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया है कि आपने जर्दी को अलग कर देना है, और मैंने आपसे ये चीज़ इसलिए पूछी क्योंकि मैंने ना बहुत ये जो यंग लड़कियां हैं ना, जो डाइट का बड़ा डाइट कॉन्शियस है, वो अक्सर अंडे नहीं खा रही होती। अक्सर जब इनको स्किन के इश्यूज हो जाते हैं ना, या वैसे कोई जल्दी उन पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उनसे ये खुद पूछते हैं कि आपका एग इनटेक ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, डेफिशिएंसीज आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन के लिए बेसिकली जब आप मिल्क यूज़ करते हैं, आप अंडे यूज़ करते हैं, आप प्रॉपरली अपने खानों में सब्जियां यूज़ करते हैं, आप सैलड यूज़ करते हैं। अब सब्जियों में भी अक्सर ये मोस्टली हमारे प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतना पका देते हैं कि उनके अपने जितने भी उनकी फ़ायदे होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, हमने बहुत पका देना होता है। ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां, ये जो ग्रीनिश जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, उनको ग्रीन रहना चाहिए।
अगर आपने उनको ग्रीन से पीला कर दिया है ना तो फिर उनके तो फ़ायदे ख़त्म हो गए ना, फ़ायदे ख़त्म हो गए सारे। इसलिए जिसमें हमारे पास ये कद्दू, कद्दू, हमारे पास टिंडे, हमारे पास लाइक शिमला मिर्च, ये जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे हमारे पास मटर आ जाते हैं, आपके पास पालक आ जाती है, मतलब बिल्कुल। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका अपना कलर बरकरार रहना चाहिए। जब आप उनकी अपनी अफादियत को ख़त्म कर देते हो इतना ज़्यादा भून के, इतना ज़्यादा पका के, तो फिर वो उसका वो फ़ायदा नहीं होता। जैसे कहते हैं कि आप जब देसी घी है उसको जितना ज़्यादा पकाओगे वो उतना ज़्यादा वो नुकसानदेह होना शुरू हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा वही होता है कि जिस हालत में वो है वो उस हालत में ही रहते आप इनटेक उसको करो, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा कि स्किन की ग्लो के लिए, तो स्किन की ग्लो के लिए एक बहुत अच्छा आपके पास आता है कि आप सुबह के टाइम जब जागते हो ख़वातीन, और ये जिन बच्चियों को हड्डियों का मसाइल है या ख़वातीन को हड्डियों के मसाइल, उनको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील होता है, उनको अपना चेहरा बहुत कम्प्लेक्शन बहुत डल नहीं, वो फ़ील दिल नहीं होती है। करता, मैंने ये देखा। और ये पहले होता था कि जब एक मतलब शादी होती है ख़वातीन की, उसके बाद जब 1-2 मतलब बच्चे हो जाते हाँ, हैं, तब उनके इस तरह के अब तो प्रॉब्लम्स आते पहले थे। से, अब अब तो तो पहले ही बहुत। 15-16 साल हाँ, की उम्र बिल्कुल, में स्कूल बिल्कुल, कॉलेज जाती हुई बिल्कुल। बच्चियों के साथ ये मसला होता है। तो इसमें आप अगर 1 कप कॉफ़ी, 1 कप कॉफ़ी का इंटेक स्टार्ट कर दो। ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी से मुराद ब्लैक कॉफ़ी ही होती है। ठीक कॉफ़ी है। से मुराद ये नहीं होती कि हम उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाल के और बहुत ज़्यादा दूध डाल के वो एक अपना स्कॉच सा बना के पी लें। कॉफ़ी से मुराद ब्लैक कॉफ़ी। आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी अपनी रूटीन में शामिल कर लें। अच्छा, उसका साइड उसमें इफ़ेक्ट नहीं है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी का? अगर वो नहीं, नहीं, अच्छा उसमें अब ये क्योंकि है मैंने कि कुछ कुछ लोगों को सूट नहीं करती। उनको मैंने देखा है, उनको भी दाने निकल आते हैं। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है ब्लैक अच्छा कॉफ़ी वो से। उनको दाने निकलते हैं या उनको जिनको जो बहुत ज़्यादा पी रही होती हैं। ठीक है। अब ब्लैक कॉफ़ी ना एक्चुअली ट्रेंड बन गया है। हुँ। अब ट्रेंड में हम क्या करते हैं कि दिन में 5-5 कप ब्लैक कॉफ़ी के लगा रहे हैं। अब आप जब 5-5 4-4 कप इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में 4-4 5-5 कप और एक चीज़ जो एक्सेस रेंज में कर रहे हो ना, तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान देगी। ठीक है। तो 1 कप इनफ है, एक छोटा कप इनफ है। उसमें आप हाफ़ चम्मच जो है, आधा चाय का चम्मच जो है वो देसी घी, अच्छा, उसको पीना शुरू कर दो। आपका कोलेजन जो है वो बूस्ट होगा, आपके अच्छा। स्किन पे ग्लो होगी, ओबेसिटी ख़त्म होगी, लिवर की जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है वो करेगी। इसके साथ-साथ आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी होगी, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होगी, आपकी बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ के लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक और है। इसमें अगर आप होता है ना अक्सर ख़वातीन में मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही हैं, यानी कि उनके लिए कॉफ़ी, गर्म पानी और साथ आपने में देसी आपने घी। आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, मतलब 1 कप पानी लिया, उसमें आप थोड़ी-सी कॉफ़ी ठीक है, मिला ली और उसमें आपने थोड़ा-सा देसी घी शामिल कर ठीक लिया, है। उसको मिक्स अप किया। कोलेजन के लिए बहुत अच्छा ये अच्छा, सोर्स है। आपकी स्किन पे ग्लो अ, आएगा बहुत, और आपकी स्किन को शार्प लुक देगा ये। अच्छा। मतलब आप ये तो 1 ब्लोटिंग महीना, भी ख़त्म हो जाएगी। ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी मैं ठीक कहती हूँ। है। हाँ, इसमें ये है कि अगर सूट ना करना जहाँ मैं कह रही हूँ, तो वो जब एक्सेस रेंज में आप यूज़ करते हो ना, तो फिर वो सूट नहीं करती। कुछ बच्चियों को जो है एसिडिटी हो जाती है, वो भी उस सूरत में होती है जब बहुत ज़्यादा आप इसका वो तो यूज़ एक्सेस करना ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ऑब्वियसली। अक्सर होता है कि बीपी हाई के पेशेंट कहते हैं नहीं, नहीं आप एक ख़ास रेंज में रह के वो चीज़ यूज़ करो यानी तो कि उसका नुकसान रिज़ल्ट नहीं होगा। बेसिकली ये है कि आपने सारी डेफिशिएंसीज़ अगर ख़त्म करनी है, तो आपको हर तरह से बैलेंस डाइट लेनी बैलेंस पड़ेगी। डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन में आजकल ये डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के बहुत इश्यूज़ हैं। इसका एक तो रीज़न क्या है और दूसरा इसका आसान हल भी बताएँ? अच्छा, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि और क्या ख़वातीन का इसका जो ताल्लुक भी डेफिशिएंसी से है? एग्ज़ैक्टली जब हम ख़वातीन की बात करते हैं ना, तो ख़वातीन की बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ का इस वजह से होती है कि उनको बेचारियों को कुछ सुनने वाला नहीं होता। जब आप किसी को कुछ सुनाओगे नहीं ना, आप अपना कैथार्सिस नहीं आपका होगा, तो वो डेफिशिएंसीज़ अंदर-अंदर रहेंगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसीज़ की वजह से जो है वो आपके बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये तमाम हार्मोन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिसमें आप कह लो कि एंग्ज़ायटी रहती है, डिप्रेशन रहता है। और दूसरा फिर वही बात कि जब आयरन डेफिशिएंसी को कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि खून पानी की कमी है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ रहा है। मतलब जब कमी होगी ना एक जगह पे 1 लीटर
चीज़ चाहिए, वहाँ पे आपको 1 लीटर से कम मिल रही है या आधा लीटर मिल रही है, तो वो डेफिशिएंसीज़ में आ जाएगी। जब डेफिशिएंसी में आएगी, वो प्रॉपर आपको सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हो रही होगी ना, तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स भी होंगे, नींद की कमी होगी, नींद ठीक से नहीं आएगी, आपको इरिटेशन हो रही होगी, तो ये सारे मामलात उस वजह से हो रहे होंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी बॉडी में, हर ख़ातून को चाहिए कि वो 5 से 6 महीने के बाद अपने टेस्ट लाज़मी तौर पे ठीक है। करवाएं। अपनी CBC एक कल्चरल टेस्ट लाज़मी तौर पे करवाएं, जिसमें आपकी पता चल सके कि आपकी कोई डेफिशिएंसीज़ तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि विटामिन डी की जहाँ हम बात करते हैं, तो हम बहुत सारी कैप्सूल लेना शुरू कर देते हैं, हम बहुत सारी मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। विटामिन डी एक्सेस रेंज में भी आपको नुकसानदेह होता है। इसकी एक अच्छा। बैलेंस रेंज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब हम कोई कैप्सूल या हम कोई मेडिसिन या कोई भी चीज़ इससे रिलेट करती यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये आप 1 महीना 4 मतलब 1 हफ्ते में 1 कैप्सूल लो या 1 हफ्ते में अच्छा। ये एक मेडिसिन खाओ। एंड सेम गोज आप फॉर विटामिन सी। एग्जैक्टली विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी में तो ये है कि आप लगा भी सकते हो, आप खा भी सकते हो। विटामिन सी आप इंटेक कर अच्छा, सकते मुझे हो। विटामिन सी, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे विटामिन सी खाने में सूट करता है, लगाने में सूट नहीं करता, मेरे रैशेस हो अक्सर जाते को, हैं। हाँ, अक्सर को नहीं, मोस्टली नहीं सूट करता। लाइक विटामिन सी की जब हम बात करते हैं, तो डायरेक्टली मोस्टली लोगों को सूट नहीं नहीं सूट, करता है। हाँ। उसमें यह है कि खाना अच्छा है। ठीक है। विटामिन सी में अक्सर हम कहते हैं कि भैया हम सिट्रस होता है ना। एग्जैक्टली अच्छा, अब ये भी एक बात है कि सिट्रस होता है। विटामिन सी जितना आपकी ये सब्ज जो मिर्च है, ग्रीन चिली में है, उतना किसी में नहीं। अब ग्रीन चिली में अच्छा। सिट्रस थोड़ी ना होता है, तो अमूमन विटामिन सी की बात करें तो लोगों को हाँ, जो है वो होता है। ऑरेंजेस का ही ख्याल आता ऑरेंजेस है। का ही ख्याल हाँ। आता है। अब ऑरेंजेस नहीं है तो क्या विटामिन सी नहीं लेंगे? तो आपकी ग्रीन चिली में अगर आप डेली की 1 ग्रीन चिली यूज़ करो, ठीक है। कच्ची, कच्ची। पका के नहीं, ठीक है। कच्ची, आप अपने सैलेड में, मतलब आप हंडिया के वैसे बगैर भी, हंडिया खाने के के बगैर बगैर भी। ठीक खाने है। में आप यूज़ कर लो, तो उससे आपका विटामिन सी पूरा हो जाएगा। या अगर आपसे वैसे नहीं खाई जा रही, तो आप जब खाना खाने लगो तो अपना उसके जो साथ भी खा आपका लो, सालन हो उसके उसके ऊपर साथ भी आप वो करके डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन चिलीज आ गई हैं। ठीक है। एक बहुत तीखी वाली होती है, अच्छा एक अच्छा, इतनी तीखी नॉर्मल वाली वाली नहीं खा लें होती। आप, लेकिन नॉर्मल खाएं वाली खा ज़रूर। लें अगर आपको तीखी जो है वो ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा, तीखी लगती है। ये वक्त से पहले आजकल ख़वातीन के बाल जो हैं कम हो जाना और या गिरना शुरू हो जाना, इसकी क्या वजह है और इसका कोई टोटका बता दें, इसकी कोई रेमेडी बता दें। अच्छा, इससे पहले ये बालों की जहाँ हम बात करते हैं, तो ये भी आपके विटामिन की डेफिशिएंसीज़, आयरन डेफिशिएंसीज़, कैल्शियम डेफिशिएंसीज़, बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ की वजह से ये भी साथ में चीज़ें चल रही होती हैं। इसमें आपको अगर आप एक सिंपल डाइट अपनी चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं कि मेरी बॉडी में ये डेफिशिएंसीज़ पूरी हो जाए, मेरे बाल अच्छे से आना शुरू हो जाएँ, गिरना बंद हो जाएँ, उसके साथ-साथ जो है वो मेरे फेस पे अक्सर ख़वातीन के जो है वो जब एक्सेस रेंज में आपके हार्मोन्स कुछ डिस्टर्ब प्रोड्यूस होना होते हैं। शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल कर ठीक है। सकती हैं। आप जो वाइट तिल हैं उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक ये है। तीनों चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। इसके साथ-साथ अगर बालों के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊँ कि आप वो रेमेडी यूज़ करें, उससे बाल आपके गिरने बंद हो जाएँगे। तो उसके लिए आपके जबरंडी होम्योपैथी की एक मेडिसिन है। ठीक है। क्यों में जबरंडी। आप जबरंडी, ठीक है। अगर सर्कुलेशन का कोई मसला है, मतलब हम आयरन डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, खून की बात कर रहे हैं, तो अगर सर्कुलेशन का कोई मसला हो रहा है, बाज़ दफ़ा वहाँ तक खून नहीं पहुँच रहा होता, ठीक है। उन खुलियों तक नहीं पहुँच रहा होता, ठीक से नहीं पहुँच रहा होता, तो जबरंडी आप अगर यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अच्छा। ओके, ठीक है। हम जैसे बालों की बात करें कि बाल वक्त से पहले गिर जाते हैं या कम हो जाते हैं, इसी तरह अगर हम नाखूनों की बात करें, ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है कि हमारे नाखून जो हैं वो लंबे हों और पूरे शेप में हों, लेकिन अक्सर ख़वातीन नाखून जब बढ़ाती हैं अपने, तो उनके वो टूट जाते हैं। ठीक है, या टूट जाते हैं या ऐसा होता है कि अक्सर सफ़ेद रंग की एक लाइन उस पर एक निशान से पड़ जाते हैं नाखूनों धब्बा के सा ऊपर, बन वो जाता भी है अक्सर। नाखूनों की शेप और उसकी जो एक खूबसूरती होती है वो उसमें कमी करते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? क्या इसकी भी रीज़न डेफिशिएंसीज़ हैं? ठीक है, डेफिशिएंसीज़ हैं या इसके रीज़न, और इसका क्या हल है ये भी बताएं। अच्छा, ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आपके नाखून थोड़ा सा बढ़ते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है। इसमें सबसे सख्त नहीं रहते ना, बेहतरीन नरम हो जाते हैं, नरम होकर नरम टूट हो जाते हैं। जाते ठीक हैं। है। इसमें सबसे अच्छा सोर्स तो ये है, आप अपनी डेली की रूटीन में दूध का 1 कप ठीक है। शामिल कर लो। अच्छा, अब कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता, वो कहते हैं हमारे पेट के मसाइल हो जाते हैं, उसमें आप आलमंड मिल्क यूज़ कर ठीक सकते हो। है। आलमंड मिल्क बेस्ट सोर्स है उन लोगों के लिए जिनको डेयरी प्रोडक्ट से ठीक जो है। है थोड़ी सी वो इरिटेशन होती है, या उनके लिए ब्लॉटिंग हो जाती है, उनको
नोज़िया की कंडीशन हो जाती है। आलमंड मिल्क आप बनाओ, उसमें आप क्या करोगे, आप आलमंड को सोक करोगे पानी में, रात भर सोक किए ठीक है। रहने दो, सुबह थोड़ा सा बीच में पानी मिलाओ और उसको मिक्सी में डाल के अच्छा। मिक्स कर लो, वो 1 कप बन जाएगा, वो आलमंड मिल्क है। तो अच्छा, उसको आप अपनी डेली यानी कि रूटीन में बादाम शामिल को करो। अगर भिगोएँ हम रात को रात को और भिगो बाद दें, में उसको रात को भिगो दें ठीक है, बादाम को। ओवरनाइट वो हाँ, ठीक है, उसमें एक अखरोट डाल लें। ठीक है, आपने उसके जायके को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए एक अखरोट डालें और एक आप उसमें खजूर को ठीक है, वो पानी में भिगो दिया। सुबह को हमने उसको बादाम के छिलके को उतार लिया और उसको मिक्सी में डाल के मिक्स कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल दिया, वो आपके पास 1 कप बन जाएगा। वो रिच फाइबर, आपको ठीक है, कैल्शियम की कमी, आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए बेस्ट है और आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, ग्लो लाने के ठीक लिए। है। तो अब हम डेफिशिएंसीज़ जैसे कैल्शियम की बात की हमने, अगर कोई मेडिसिन, अभी आपने रेमेडी एग्जैक्टली। तो बता दी जो इजीली अवेलेबल हो घर में, लेकिन अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़े तो वो भी बता दें। अच्छा, होम्योपैथी की जहाँ हम बात करते हैं तो इसमें कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, ये 2 मेडिसिन ठीक ऐसी है, हैं। कैलकेरिया फॉस हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए यूज़ ठीक है, करते हैं। कैलकेरिया फॉस हमारे पास एक बायोकेम है जो 5-5 ड्रॉप्स हम यूज़ करेंगे सुबह शाम, ठीक 1 है। मंथ इसका इंटेक कर सकते हैं और इससे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी ख़त्म मतलब हो 1 मंथ जाएगी। में आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, बहुत और अच्छे, अगर बहुत लगता अच्छे। है कि रिजल्ट उस तरह से नहीं, आपको, क्योंकि इंसान को खुद अंदाजा हो जाता है, एग्ज़ैक्टली। तो फिर आप उसको 2 मंथ्स तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, उसको आप ठीक है, कंटिन्यू कर सकते ठीक हैं। है। और दूसरा, अगर हम आयरन डेफिशिएंसी और की ये बात आपने जो करते हैं, फर्स्ट मेडिसिन बताई है किसके लिए, नेल्स के लिए? हाँ, नेल्स के ठीक लिए, है, आपकी हड्डियों के लिए, कैल्शियम ठीक की है, डेफिशिएंसी के लिए, तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसके साथ अगर खून की कमी की हम बात करते ठीक हैं है, कि खून की कमी हो गई है, तो उसके लिए हम चाइना यूज़ कर सकते हैं। ठीक अब है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि ख़वातीन में आफ्टर डिलीवरी अक्सर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं कि ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है या पीरियड्स के अक्सर इश्यूज़ होते हैं, तो ब्लड डेफिशिएंसीज़ हो जाते हैं, तो उसमें आप चाइना यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की। एंड ऑब्वियसली इट वुड बी बेनिफिशियल कि जब हम एक होम्योपैथी की रेमेडी की भी बात भी कर रहे होते हैं, घरेलू कोई टोटका इजली जो अवेलेबल हो, और हमने साथ मेडिसिन की भी बात की, क्योंकि कभी कभार ख़वातीन के मसले मसाइल इतने ज़्यादा जो है ना वो एग्जैक्टली। बढ़ जाते हैं कि उनको बाद में फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बेशक साथ साथ रेमेडीज़ भी करें, लेकिन हाँ, साथ साथ मेडिसिन का इंटेक भी रखें। बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ख़वातीन को मैंने देखा है उनको अक्सर पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो क्या ये भी वजह है आयरन की कमी की? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से डेफिनेटली या तो बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़्यादती हो अच्छा, जाती है, या बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि या तो बहुत ओबीस हो जाएंगी ठीक है, या बहुत दुबली-पतली हो ठीक है, जाएंगी। तो ये हर फीमेल का अपना एक उसकी बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस उस पे हो रहा है। ठीक है, या तो वो ज़्यादा अक्सर औक़ात ये होता है, जैसे हम थायराइड की बात करते हैं, तो थायराइड में कुछ ख़वातीन बहुत मोटी हो जाती हैं, कुछ बहुत बहुत पतली हो अच्छा, जाती हैं। अच्छा, अच्छा, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो हाँ, जाता है या बहुत ज़्यादा ठीक है। कमी आ जाती है। मतलब अगर वेट गेन होगा तो उससे भी अंदाज़ा होगा कि कोई ना कोई मसला चल रहा है, हाँ, और अगर कम होगा बहुत तो ज़रूरत से आयरन ज़्यादा तो डेफिशिएंसी में एग्जैक्टली आप थोड़ा सा चलते हो, आपका सांस बहुत ज़्यादा ठीक फूल है, जाता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है। इसीलिए हम अक्सर मोस्टली जब हमारे पास पेशेंट भी आता है तो हम ये बात करते हैं कि आपको अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 टाइम अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ। ठीक है, आप घर में बैठ के ही टोटके ना आजमाओ। ठीक है, पहले नो कंसल्ट डाउट, कर लें। एग्जैक्टली, नो डाउट आपके आपके जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो आप खाते हो, उससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि रीज़न कोई और हो और आप किसी और रीज़न को फोकस किए हुए वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसलिए 1 टाइम अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाके कंसल्ट करो कि आपको इशू क्या आ रहा है। लाइक अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत सांस फूल रहा है तो ये हार्ट का प्रॉब्लम भी तो हो सकता है आपको। बिल्कुल, हाँ, और अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो भी ये, खून की कमी है तो भी ये इशू आ सकता है। तो दोनों वो आपका डॉक्टर सकता है ना कि ये वजह क्या है, तो उस कॉज के ऊपर फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फ़ील हो रही है या आपको सिम्पटम्स आ रहे तो हैं, तो आप आपको अपनी चाहिए कि आप पहले कंसल्ट कर लें, हुँ, उसके बाद आप बेशक रेमेडी, क्योंकि रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नहीं, अच्छा, ठीक है। जैसे ख़वातीन जो हैं उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी उनको अक्सर ये शिकायत उनकी होती है कि हमें जो है ना वो फटीग है, वीकनेस है, क्योंकि वो आयरन की कमी हो जाती है उनको, और उसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी अक्सर हड्डियों का और इस तरह का ना उनको भी जॉइंट्स के मसले होते हैं। इस इशू को कैसे मैनेज किया जाए?
अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अपना इंटेक अच्छा रखें। ठीक है, आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एग्जैक्टली 9 मंथ्स। उसमें हाँ अपना इंटेक अच्छा रखें, एक एतदाल के साथ जो भी आप खा रहे हैं, ना बहुत ज्यादती के साथ खाएं ना बहुत और कम स्ट्रेस भी खाएं। कम लें, क्योंकि स्ट्रेस तो अगर आपको बहुत, स्ट्रेस है आप जितना भी हाँ, खा लें आप पे चीज़ें वो इफेक्ट नहीं नहीं लगेगा, करेगी। हाँ। वो नहीं लगेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगी उस तरह। नींद अपनी प्रॉपर लें और डाइट का ख्याल अच्छा रखें। फेरम फास्ट हमारे पास एक मेडिसिन होती है, रिपीट कर दें। फेरम फास्ट, ठीक है, ये मेडिसिन होती है, ये हम अक्सर प्रेगनेंसी में ख़वातीन को ठीक है। रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आयरन डेफिशिएंसी, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, जितनी भी डेफिशिएंसीज आ रही होती है, फटीग के मामला चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से दोनों के लिए वो बहुत अच्छी होती हैं। तो फेरम फास्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, 30 की पोटेंसी में आप इसको बेसिकली यूज़ करते हो, 5 ड्रॉप्स आप इसको यूज़ करते हो। सैलड बहुत अच्छा है, आप सैलड का इस्तेमाल करो। और सैलड में फिर वही चीज़ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी जैसे पीच का मौसम है तो आप उसमें पीच भी शामिल कर सकते हैं, आप रेड बीन्स भी शामिल कर सकते हैं, आप वाइट चने भी शामिल कर सकते हैं, आप बीटरूट भी शामिल कर सकते हैं। तो जितना आप इसको इन्हांस कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और आप उसमें सॉसेस डाल लो। आप लाजमी नहीं, आप ये तो दौर वो नहीं है जिसमें आपने कहना है कि डाइट के नाम पर आपने फीका खाना ही खाना है। आपके पास बहुत सारी सॉसेस हैं, और वो सॉसेस अगर आपने बाजार से परचेज नहीं करनी, आपको तो घर बनाने की भी तरकीबें बता दी जाती हैं। और का आप इंटेक कम रख लेना, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने बहुत खट्टा खाना चाहे गला बाद में खराब हो जाए। नहीं, जरूरत नहीं है ना। अब सिर्फ टेस्ट बर्ड्स के लिए, टेस्ट बर्ड्स के लिए आप आधा लीमू जो है वो स्क्वीज कर लो उस पे, आप उसके काली मिर्च यूज कर लो, हाँ, काली मिर्च, काला नमक यूज़ कर लो, विनेगर हल्का सा आप डालो, उससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। और अक्सर सोया सॉस डाल लेते हैं हल्का सा, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इन चीज़ों से अगर अवॉइड करके आप नेचुरल साइड पे ही रहो, तो आप काला नमक, काली मिर्च और हल्का सा जो है वो लेमन स्क्वीज़ करो, और क्या ये आपका बहुत अच्छा। अच्छा, हम आयरन की कमी की बात करें तो हमने बहुत बेसिक सिम्टम्स को तो डिस्कस कर लिया कि उसका क्या सोल्यूशंस है। अक्सर ख़वातीन को ये नहीं पता होता कि उनको आयरन की कमी है, ठीक है, और उनका सांस फूलता है, ज़रा सा वो चल लें, सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। और वो अपने टेस्ट भी करवाती हैं, अगर के दिल का कोई मर्ज तो नहीं है तो वो भी उनका बिल्कुल ठीक आता है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आयरन की इन अलामात को कैसे ठीक किया जाए और इसके लिए कोई सोल्यूशंस बता दें। अच्छा, अगर आयरन की पता नहीं चल रहा, आप जैसे कह रही हैं, तो अक्सर आप ना अपनी आंखों को शीशे के सामने ऊपर की तरफ, अपने आई बॉल को ऊपर की तरफ देखिए, आपके नीचे अगर पीली है ना आंखें बहुत ज्यादा, मतलब तो आयरन डेफिशिएंसी है, मतलब खून की कमी है। खून की कमी है। फिर आप अपने हाथों को, जैसे मैंने आपको ऐसे केसेस में मैंने देखा कि जब अपना वो करवाते हैं टेस्ट, सीबीसी करवाते हैं ना, इसके लिए टेस्ट करवाते हैं, तो उनका जो खून होता है, मतलब खून की जो एक मिकदार होती है जितनी आनी चाहिए, वो तकरीबन एक बालिग खातून की कितनी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल हो, 11, ठीक है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें ब्लड की जो मिकदार है ना वो भी नॉर्मल आ रही होती है जितनी होनी चाहिए, उसके बावजूद उनकी आंखें पीली होती हैं। तो उसमें अदर कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं ना, जैसे कोई लिवर का मसला हो सकता है, जैसे जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मैंने आपको यही बात बताई कि रिलेट करती जो आपकी सिम्टम्स होती है ना, एक सिम्टम से रिलेट करती बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, इसीलिए तो टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है कि हम किसी एक सिम्टम्स पे फोकस रखे हुए हम वो चीज़ इस्तेमाल ना करें। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो सांस फूलने की बात करें, हाँ, सांस फूलने की जहाँ हम बात करते हैं, तो अगर चलते हुए, थोड़ा सा चलते हुए आपका सांस फूलता है, अक्सर लोग जब लेटते हैं तो उनको ठीक से सांस नहीं आ रहा होता, क्योंकि जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ऑक्सीजन की, हार्ट का कोई मसला है। हाँ, उनको लग रहा होता है डेफिनेटली कि हार्ट का कोई मसला है, बिकॉज जब आयरन डेफिशिएंसीज होती हैं तो फिर उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो भी प्रॉपर आपको नहीं मिल रही होती है आपकी बॉडी में, बिकॉज आपकी जो खून की वेसल्स होती हैं उसमें खून ने सर्कुलेट करना होता है, और उसके साथ खून के साथ आपकी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। जब वो खून ठीक से सर्कुलेट नहीं करता ना, तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी मेंटेन नहीं रहता। इसकी वजह से अक्सर जब खून की कमी होती है तो लेटने में दिक्कत हो रही होती है, लेट के सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो इसलिए इन थोड़ी सी चीज़ों को गौर करें। जब अगर आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं तो फिर आप अपने फ्रूट्स पे गौर करें कि आप फ्रूट्स का इंटेक लें। अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में ग्रीन सेब, एक तो होता है वो गोल्डन सेब जो रेड छिलकों वाला, या दूसरा गोल्डन वाला होता है, एक होता है ग्रीन छिलकों वाला जो सेब होता है, वो रिच आयरन होता है, जूस के लिए होता है, जो बेसिकली जूस के लिए होता है। एक होता है खाने के लिए, एक होता है खाने लाल के लिए होता है, और एक जो उसका जूस ज़्यादा अच्छा, वो अच्छा बन रहा होता है, तो उसमें आप वो जूस
यूज़ करना ठीक है। शुरू करें, बीटरूट खाना शुरू करें। तो ये चीज़ें जब आप खाना शुरू करोगे तो आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में इन चीज़ों को अडॉप्ट किया और उसके बाद आप कहो कि भई मुझे आयरन की डेफिशिएंसी है। ठीक है। ऐसा नहीं पॉसिबल है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ना इंजेक्शंस लगवा रही होती हैं, कैप्सूल्स खा रही होती हैं और उनकी आंतें जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, ठीक है? क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बिल्कुल मेडिकेटेड चीज़ जो है वो आप उसका इंटेक ले रहे हो कि जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप इस चीज़ का सलूशन बताएं कि किस तरह से अगर आप विटामिन डी का इंटेक ले रहे हैं थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू कैप्सूल, क्योंकि बहुत आम हो गया है और वो जब टेस्ट करवाती हैं इतने कैप्सूल्स और इंजेक्शंस लेने के बाद तो उनके टेस्ट जो है ना वो भी उसमें स्टिल विटामिन डी की कमी आ रही होती है, ठीक है? तो इस चीज़ का कोई हल बताएं कि बॉडी कितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले, इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर विटामिन डी को थ्रू कैप्सूल्स और इंजेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर वही बात कि आपको इंटरनली सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ठीक है। ज़रूरी है। जब तक वो रेगुलेट नहीं होगा, आप कुछ भी खा लेंगी, आप कुछ भी लगा लेंगी, उसका फ़र्क नहीं ठीक है। पड़ेगा। अब अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी हो किस वजह से रही है, हमें उस पे नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसको नोट करेंगे, जब हम उस पे फोकस करेंगे, जब हम उस कॉज़ को ख़त्म करेंगे ना, तो फिर ही वो डेफिशिएंसीज़ ख़त्म हो सकेंगी। अदरवाइज़ तो आप कुछ भी खाते जाओगे, वो वैसे ही वेस्ट होता जाएगा। जब हम इनकी कैप्सूल की और इनकी बात करते हैं इंजेक्शन की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करती इनको, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है तो फिर भी उसकी रिकमेंडेशन पे ही आप उसको यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आजकल तो मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप जाकर आपने खुद ही लिया और खुद ही इस्तेमाल किया, बाज़ दफ़ा आपको वो सूट नहीं कर रहा होता। इसका रिच सोर्स जो है वो आपके घर में मौजूद आपकी दालें हैं, आप दालें इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ़स्टाइल में फ़िश इस्तेमाल करें, आप मीट का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे ना तो उससे आपकी नेचुरल जो एक क्वांटिटी है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वही बात कि एक्सेस रेंज यूज़ नहीं करें। विटामिन डी एक आपका ऐसा विटामिन होता है कि अगर एक्सेस पे चला जाए तो वो भी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता ठीक है। है। अच्छा, होम्योपैथी में अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन को रिकमेंड की जाती हैं डिफरेंट डेफिशिएंसीज़ के लिए मेडिसिन, कैल्शियम की, विटामिन डी की। तो उनके लिए आप एक सजेशन दें जो कि बहुत ज़रूरी है बीइंग इन दिस फील्ड, कि उनको खुराक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या मेडिसिन्स पे पहले फोकस करना चाहिए? अच्छा, जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है एज अ होम्योपैथ, अगर हम बात करते हैं तो हमारा बेसिक काम होता है कि हमने उसकी वाइटल फोर्स को इन्हांस करना होता है। बिकॉज वाइटल फोर्स जब ठीक होती है तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सकती है। ठीक है। और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके साथ वो आपको अपना डाइट प्लान ज़रूर बताता है। जब इस तरह की डेफिशिएंसी के साथ हमारे पास ख़वातीन आती हैं तो जो मेडिसिन हम अक्सर रिकमेंड करते हैं, जिसमें फेरम फॉस हो जाती है, जिसमें कल्केरिया फॉस हो जाती है, डिफरेंट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होती हैं आपकी, उसके साथ हम डाइट प्लान ज़रूर देते हैं। आप डाइट प्लान उस पे फ़ोकस करके वो डाइट प्लान यूज़ करते हो, साथ में मेडिकेशन यूज़ करते हो, तो फिर आपको प्रॉपर उसका रिज़ल्ट आता है। ना कि आप सिर्फ डाइट प्लान पे फ़ोकस करो और मेडिसिन नहीं ले रहे, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे आपको मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो आपकी घर की रेमेडी या आपके घर की में मौजूद चीज़ें, फ्रूट्स या दूसरी चीज़ों से आप ठीक रिकवर नहीं हो पा रहे ठीक है। होते, वहाँ मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी हो ठीक है। जाती है। तो इसलिए जो है वो ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना ज़रूरी ठीक है। होता है। इम्पॉर्टेंट जो मेरा अब क्वेश्चन आपसे वो ये है कि हमने डेफिशिएंसीज़ पे बात की, ठीक है, कि औरतों को बहुत ज़्यादा बहुत अर्ली एज में डेफिशिएंसीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, उसकी जो भी एक्स वाई रीजंस हैं। आप हमें ये बताएं कि एक बालिग खातून को सीबीसी, आयरन टेस्ट, विटामिन डी, ई, इन सब टेस्ट, ये जो इन सब लाइक चेक करने के टेस्ट कितनी बार एक साल में करवाने चाहिए? 1 से 2 दफ़ा ठीक है। कोशिश यानी करेंगे। कि हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ आप अपना टेस्ट, एक रेगुलर टेस्ट करवा ठीक है। लो, कल्चरल करवा लो, जिसमें आपकी आयरन डेफिशिएंसी या अदर चीज़ें आपकी पता चलना शुरू हो जाएँ। क्योंकि अगर 1 साल तक आप इन चीज़ों पे गौर नहीं करोगे ना, तो फिर दूसरे साल में तो वो खुद आपको बता देंगी ठीक कि है। हम हो रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सूबिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई और आपने अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है होम्योपैथी का और उसके आसान जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स जो ख़वातीन में उनके आसान हल बताए। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सूबिया और बहुत अच्छी उन्होंने सॉल्यूशंस बताए, बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई जो कि बहुत आसान भी हैं और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए घर में मौजूद भी इजीली अवेलेबल रहती है। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।